नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्टर फिफ्थ के बारे में। यानी कि ये एक 2024 की अपकमिंग मूवी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसके अंदर सारी 2024 में आने वाली मूवीज़ की अपडेट लेकर आए हैं। तो उसी का ही एक पार्ट है आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट एक तरह से फिफ्थ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले इसके 4 पार्ट आ चुके हैं और तकरीबन ज़बरदस्त सारे पार्ट हिट रहे हैं। इसी के बाद 5वां पार्ट एक तरह से प्री प्रोडक्शन में चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में सारी कुछ डिटेल एक तरह से प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, साथ ही साथ और भी जितनी भी डिटेल है सारे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। ट्रांसपोर्टर, फ्रेंच ले ट्रांसपोर्टर, एक फ्रांसीसी एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रैंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन श्रृंखला शामिल है। जेसन स्टैथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कूरियर ड्राइवर है। स्टैथम एक निपुण मार्शल कलाकार हैं जो उन्हें फ्रैंक मार्टिन से जुड़े सभी युद्ध दृश्यों को स्वयं करने की अनुमति देते हैं। यह फिल्म के सिग्नेचर हांगकांग शैली के लड़ाई दृश्यों को अनुमति देता है, जिसे कोरी युएन ने कोरियोग्राफ किया है। क्रिस वेंस ने टेलीविजन श्रृंखला की अगली कड़ी में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रिबूट में उनकी भूमिका निभाई है। पृष्ठभूमि। फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं के नायक हैं। उन्हें एक पूर्व विशेष बल ऑपरेटिव के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक खोज और विनाश इकाई के टीम लीडर थे, जिनकी सैन्य पृष्ठभूमि में लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर के ऑपरेशन शामिल थे। साथ ही कांस्य स्टार के प्राप्तकर्ता भी थे। उद्घाटन फिल्म। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थकने और निराश होने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए भाड़े के लिए एक निजी ड्राइवर के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। फ्रैंक मार्टिन सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करते हैं और अपने ग्राहकों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनके नियमों का पालन करें। फ्रैंचाइज की विभिन्न मीडिया किश्तों में चरित्र को विभिन्न पृष्ठभूमियों के साथ चित्रित किया गया है। टेलीविजन श्रृंखला में यह पता चला कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ थे, जो एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए और बाद में विशेष वायु सेवा में स्थानांतरित हो गए। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस हैं, जो अपने बेटे के साथ अपने संबंधों पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त हुए थे। फिल्में। डीवीडी सेट जिसमें पहली 3 फिल्में हैं। ट्रांसपोर्टर 2002। मुख्य लेख। ट्रांसपोर्टर। फ्रैंक मार्टिन जेसन स्टैथम एक अत्यधिक कुशल ड्राइवर है जिसे केवल ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज का परिवहन करेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, हमेशा समय पर, और वह व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाता है। वह परिवहन करते समय 3 नियमों का कड़ाई से पालन करता है। नियम संख्या 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। नियम संख्या 2, कोई नाम नहीं। और नियम संख्या 3, पैकेज को कभी न खोलें। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद की हुई महिला को पाता है। इस फिल्म में मार्टिन BMW 735i चलाते हैं। ट्रांसपोर्टर 2 2005। मुख्य लेख। ट्रांसपोर्टर 2। फ्रैंक को मियामी, फ्लोरिडा में एक धनी परिवार के लिए ड्राइवर बटा चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्टिन अपने छोटे बेटे से जुड़ा हुआ है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण कर लिया जाता है
तो फ्रैंक को अपने युवा पैकेज और उसके परिवार की रक्षा के लिए फिर से कार्रवाई करनी होगी। आखिरकार मार्टिन जैविक हथियारों और नापाक गियानी चेलिनी से जुड़ी एक योजना का खुलासा करता है। मार्टिन को एक क्रेन के नीचे एक हवाई कॉर्कस्क्रू पैंतरेबाजी करके अपनी कार के नीचे से एक बम निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्रेन बम को पकड़ लेती है और मार्टिन सुरक्षित बच जाता है। फ्रैंक ने इस फिल्म में ऑडी A8W12 की शुरुआत की। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में और भी प्रमुख भूमिका निभाई है। यह स्थापित हो गया है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने की हद तक चला जाता है। उनकी खाना पकाने की क्षमता भी स्थापित है। ट्रांसपोर्टर 3 2008। मुख्य लेख ट्रांसपोर्टर 3 फ्रैंक पर यूक्रेन के लिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिव जेरोन क्रैबे की अपहरित बेटी वेलेंटीना नतालिया रुदाकोवा को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट के माध्यम से काला सागर पर ओडेसा में समाप्त होने तक ले जाने के लिए दबाव डाला गया है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी फ्रांकोइस बर्लैंड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से संघर्ष करना पड़ा जिन्होंने नौकरी लेने के लिए उसे मजबूत हथियारों से लैस किया था। वासिलिव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री के सामान्य असहयोग, जिन्होंने फिल्म के बीच में ही उसे एहसास होता है कि यह पैकेज है। वेलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के इसमें शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद एक के बाद एक जीवन घातक स्थिति से बचते हुए फ्रैंक और वेलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में मार्टिन फिर से एक बख्तरबंद ऑडी A8W12 साथ ही एक BMX साइकिल भी चलाता है। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड 2015। मुख्य लेख ट्रांसपोर्टर ने ईंधन भरा। मई 2013 में 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में यूरोपाकॉप और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स के सह निर्माण और शीर्षकों के वितरण के साथ एक नई रिबूट त्रयी की घोषणा की गई थी। प्रत्येक फिल्म का बजट संभवतः $30 मिलियन से $40 मिलियन के बीच होगा और कम से कम एक फिल्म की शूटिंग चीन में की जाएगी। 3 ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। 4 अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टैथम की जगह ली। 5 चौथी फिल्म द ट्रा सपोर्टर रिफ्यूल्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को केमिली डेलमारे के निर्देशन में रिलीज हुई थी। अमेरिका द मोशन पिक्चर 2021। मुख्य लेख अमेरिका द मोशन पिक्चर। जेबी गिलीज ने 2021 नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म अमेरिका द मोशन पिक्चर में फ्रैंक मार्टिन बटा ट्रांसपोर्टर को आवाज दी है, जिसमें उन्हें बेनेडिक्ट कॉस्बी अर्नोल्ड के स्टेज कोच ड्राइवर के रूप में दर्शाया गया है। 6 भविष्य। हॉलीवुड रिपोर्टर ने 2013 में रिपोर्ट दी थी कि यूरोपाकॉर्प और फंडामेंटल फिल्म्स ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइज में 3 भविष्य की किश्तों का सह वित्त पोषण, निर्माण और वितरण करेंगे। परियोजनाओं का बजट $30 मिलियन से $40 मिलियन तक होगा। कम से कम एक फिल्म के चीन में सेट होने की संभावना थी। साथ हालांकि 2015 में कम प्रदर्शन वाली रिफ्यूल्ड के बाद से सीक्वल के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। टेलीविजन ट्रांसपोर्टर द सीरीज 2012-2014। मुख्य लेख ट्रांसपोर्टर द सीरीज। ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टैथम से फ्रैंक की भूमिका ली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवार्ट भी शामिल हुईं, जिन्होंने श्रृंखला में मुख्य महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई। 8 जिसमें उन्होंने एक पूर्व इंटेलिजेंस एजेंट की भूमिका निभाई जो अपने मिशनों का आयोजन करता है
और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेंड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र वापसी करने वाले अभिनेता हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 9 इस श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उत्पादन समस्याओं के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। टीएनटी ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किए। 10 कास्ट और क्रू। मुख्य कलाकार। चरित्र। मूल श्रृंखला फिल्म को रिबूट करें। ट्रांसपोर्टर श्रृंखला। परिवाहक। ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, ट्रांसपोर्टर ने ईंधन भरा। सत्र 1 सीजन 2। 2002, 2005, 2008, 2015, 2012, 13, 2014। फ्रैंक मार्टिन। ट्रांसपोर्टर जेसन स्टेथेम। एड स्क्रिन क्रिस वेंस। इंस्पेक्टर मार्सेले टारकोनी फ्रांसवा बर्लेंड। लाइक वाई शू क्यूई। डैरेन वॉल स्ट्रीट बेटेनकोर्ट मैट शुल्स। मिस्टर क्वाई रिक यंग। गियानी चेलिनी एलेसेंड्रो गैसमैन। ऑड्रे बिलिंग्स एम्बर वैलेटा। लोला केट नोटा। स्टेपल्टन कीथ डेविड। जैक बिलिंग्स हंटर क्लैरी। अधिकतम शैनन ब्रिग्स। वेलेंटीना वासिलिवा नतालिया रुदाकोवा। जॉनसन रॉबर्ट नेपर। लियोनिड टोमिलेंको जेरोइन क्रैबे। लियोनिड का सहयोगी एलेक्स कोबोल्ड। मैल्कम मैनविल डेविड अत्राक्ची। झंडा यान सुंदरबर्ग। बर्फ एरिक इबोनी। फ्रैंक मार्टिन सीनियर। रे स्टीवेंसन उल्लिखित। अन्ना रिन चबानोल। मारिया तातजाना पाचकोविच। जीना गैब्रिएला राइट। कियाओ वेंक्सिया यू। अरकड़ी करासोव रेडिवोजे बुकविक। मैसा नोएमी लेनोयर। डाइटर हॉसमैन चार्ली हबन। कार्ला वैलेरी एंड्रिया ओसवार्ट। जूलियट डुबोइस डेल्फिन चानेक। कैटरीना कैट बोल्डियू वायलेंटे प्लासिडो। जूल्स फारॉक्स मार्क रेंडल। ओलिवियर डासिन डफर एले बिडीन। जारा नाइट एलिसे लेवेस्ट। अतिरिक्त दल। चालक दल के सदस्य। ट्रांसपोर्टर 2002, ट्रांसपोर्टर 2, 2005, ट्रांसपोर्टर 3, 2008, ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, 2015। निदेशक कोरी यूएन लुई लेट्रियर ओलिवियर मेगाटन केमिली डेलामारे। निर्माता ल्यूक बेसन और स्टीफन चैसमैन मार्क गाओ और ल्यूक बेसन। लेखकों के ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन। ल्यूक बेसन, एडम कूपर और बिल कोलाज। संगीतकार स्टेनली क्लार्क अलेक्जेंड्रे अजारिया। संपादक पियरे मोरेल विंसेंट टेबैलोन और क्रिस्टीन लुकास नवारो। कार्लो रिजो और केमिली डेलामारे। जूलियन रे। छायाकार निकोलस ट्रेम्बसिविज। मिशेल अमुंडसेन। जियोवन्नी फियोर कोल्टेलैची। क्रिस्टोफ कोलेट। उत्पादन कंपनी कैनाल प्लस। TF1 फिल्म्स। यूरोपा कॉर्प। करंट एंटरटेनमेंट। कैनाल प्लस। TPS स्टार। TF1 फिल्म्स। यूरोपा कॉर्प। करंट एंटरटेनमेंट। कैनाल प्लस। TF1 फिल्म्स। यूरोपा कॉर्प। अपिपोलाई उत्पाद। ग्रेव प्रोडक्शंस। करंट एंटरटेनमेंट। कैनाल प्लस। TF1 फिल्म्स। यूरोपा कॉर्प। बेलगा फिल्म्स। रिलेटिविटी मीडिया। वितरक 20वीं सेंचुरी फॉक्स। लायंसगेट फिल्म्स। यूरोपा कॉर्प। क्रम 92 मिनट 87 मिनट 104 मिनट 96 मिनट। रिलीज की तारीख 11 अक्टूबर 2002, 2 सितंबर 2005, 26 नवंबर 2008, 4 सितंबर 2015। स्वागत। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन। पतली परत। रिलीज की तारीख। बॉक्स ऑफिस पर कमाई। बॉक्स ऑफिस रैंकिंग। बजट संदर्भ। उत्तरी अमेरिका। अन्य प्रदेश दुनिया भर हर समय। उत्तरी अमेरिका दुनिया भर में हर समय।
परिवाहक 11 अक्टूबर 2002 25 296 447 18 632 485 43 928 932 2660 21 00000011। ट्रांसपोर्टर 2 सितंबर 2005 43 095 856 42 071 783 85 167 639 1701 32 00000012। ट्रांसपोर्टर 3 26 नवंबर 2008 31 715 06 277 264 487 108 979 549 2284 40 00000013। ट्रांसपोर्टर ने ईंधन भरा 4 सितंबर 2015 16 029 670 56 600 00072 629 670 3669 22 000000। बंदूक की नोक पर लोला को कार में बिठाने के लिए मजबूर फ्रैंक कई पीछा कर रही पुलिस कारों को चकमा देते हुए जैक के साथ तेजी से भाग जाता है। वे एक गोदाम में पहुंचते हैं जहां फ्रैंक की मुलाकात ऑपरेशन के सरगना गियानी चेलिनी से होती है। फ्रैंक को जैक के बिना जाने का आदेश दिया गया है। उसे कार से जुड़े एक विस्फोटक का पता चलता है और विस्फोट से कुछ सेकंड पहले वह उसे निकालने में सफल हो जाता है। फिरौती के भुगतान के बाद जैक को उसके परिवार के पास लौटा दिया जाता है, लेकिन उनके और फ्रैंक के लिए अज्ञात जैक को एक घातक वायरस का इंजेक्शन लगाया गया है जो अंततः उस किसी को भी मार देगा जिसके पास बच्चा सांस लेगा। ऑड्रे को छोड़कर सभी को अपहरणकर्ताओं में से एक होने का संदेह होने पर फ्रैंक टारकोनी की सहायता से शेष नकली डॉक्टर दिमित्री का पता लगाता है। फ्रैंक दिमित्री को उसी वायरस से संक्रमित करने का नाटक करता है, डॉक्टर के कार्यालय से इंजेक्टर प्राप्त करने में विफल रहा है, फिर उसे भागने देता है। दिमित्री घबरा जाता है और इलाज के लिए प्रयोगशाला की ओर भागता है और फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। अपनी घबराहट में दिमित्री ने प्रयोगशाला के प्रभारी वैज्ञानिक को उसे ठीक करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में गियानी के एक अन्य आदमी टिपोव को मार डाला। फ्रैंक आता है और एक अन्य गुर्गे को मार देता है, फिर दिमित्री को सूचित करता है कि उसे मारने से पहले वह कभी भी संक्रमित नहीं था। हालांकि जब फ्रैंक ने उसके साथ सौदेबाजी करने से इनकार कर दिया तो वैज्ञानिक ने मारक वाली केवल 2 शीशियों को खिड़की से बाहर यातायात में फेंक दिया। फ्रैंक केवल एक शीशी ही सुरक्षित निकाल पाता है। फ्रैंक बिलिंग्स के घर में घुस जाता है और जैक पर मारक औषधि का उपयोग करता है। इस बीच नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के निदेशक जेफरसन एक सम्मेलन में दुनिया भर के कई ड्रग विरोधी संगठनों के प्रमुखों को संबोधित करते हैं, इस प्रक्रिया में अनजाने में उन सभी को संक्रमित करना। फ्रैंक गियानी के घर जाता है और गियानी के कई गुर्गों को भेजने के बाद पाता है कि गियानी ने एहतियात के तौर पर खुद को एंटीडोट की शेष आपूर्ति के साथ इंजेक्शन लगाने का फैसला किया है। फ्रैंक ने गियानी को बंदूक की नोक पर रखा है क्योंकि गियानी बताता है कि कोलंबियाई ड्रग कार्टेल उसे अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए भुगतान कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ्रैंक उसे मारने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि वे मारक दवा खो देंगे। एक सशस्त्र लोला दिखाई देती है जिससे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। फ्रैंक से निपटने के लिए गियानी ने लोला को छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप फ्रैंक ने उसे वाइन रैक पर सूली पर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। फ्रैंक गियानी को ट्रैक करता है जो अपने हेलीकॉप्टर से एक प्रतीक्षारत जेट की ओर भाग रहा है। गियानी के गैरेज से लेम्बोर्गिनी मर्सिएलेगो रोडस्टर का उपयोग करते हुए फ्रैंक तेजी से हवाई अड्डे तक जाता है। जेट के नोज गियर पर चढ़कर गियानी के जेट में चढ़ जाता है। सह पायलट को मारने के बाद
फ्रैंक विमान के अंदरूनी हिस्से में घुस जाता है और जियानी से भिड़ जाता है, जो उस पर बंदूक तान देता है। जब वे इसके लिए संघर्ष करते हैं, तो एक जंगली गोली से पायलट की मौत हो जाती है और विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर जाता है। फ्रैंक गियानी को अक्षम कर देता है, अपने सिस्टम में मारक को संरक्षित करते हुए उसे गतिहीन बना देता है, फिर अपने बंदी और खुद को डूबते हुए विमान से बाहर धकेल देता है, जैसे ही पुलिस उन्हें लेने के लिए जुटती है। बिलिंग्स को मारक औषधि दी गई है। जब फ्रैंक अस्पताल में उनसे मिलने जाता है, तो उनके कमरे में प्रवेश करने से पहले वह उन्हें जैक के साथ देखता है, जो उनके साथ मजाक कर रहा है। वह चुपचाप अपनी कार की ओर वापस चला जाता है, जहां तारकोनी इंतजार कर रहा है। वह अपने दोस्त को हवाई अड्डे पर छोड़ता है। फ्रैंक को बाद में एक ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जिसे ट्रांसपोर्टर की जरूरत है, जिस पर वह जवाब देता है, मैं सुन रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले जो मूवी देखने को मिली थी वो हमें एक तरह से देखने को मिली थी ऑफिशियल रूप से 4 सितंबर 2015 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था और 9 अक्टूबर 2015 को इसे मुख्य रूप से फ्रांस के अंदर रिलीज़ किया गया था। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीक़ों से इसे रिलीज़ किया गया था। और OTT राइट्स के बारे में बात की जाए तो ये प्राइम वीडियो ने इसके OTT राइट्स खरीदे थे। आप जाकर वहाँ पर इसे देख सकते हो। बाकी यूट्यूब या और भी प्लेटफॉर्म से आप इसे रेंट पे लेकर भी देख सकते हो। साथ ही साथ इसकी मेन लैंग्वेज जो इसकी शूट की गई थी, इसे फ्रांस और चीन के अंदर इसे शूट किया गया था। और रिलीजिंग डेट तो मैंने आपको बताई दी। और पिछला जो पार्ट आया था उसकी तकरीबन लेंथ है 96 मिनट, जो कि बहुत कम है मूवीज़ की कंपैरिजन में। लगभग 100 मिनट से प्लस तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन अब की बार जो मूवी आ रही है वो तकरीबन 2 घंटा और कुछ मिनट की आपको देखने को मिलेगी, जो अपडेट निकल कर आई है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसकी पिछली जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो महज $22 मिलियन में इसे बनाया गया था और मूवी ने लगभग $72 मिलियन का कलेक्शन किया था। यानी अपने एक तरह से बजट से लगभग 3 से 4 गुना मूवी ने कलेक्शन किया था और इसी के साथ सुपरहिट रही थी। और अपकमिंग मूवी आने वाली है जो लगभग 2024 के अंदर लगभग स्टार्टिंग के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। और भी बड़ी मूवीज़ आ रही है, उनके बारे में भी मैं अपडेट आपको बताता रहूँगा। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में आपको बताता हूँ। अन्य उपयोगों के लिए ट्रांसपोर्टर बहुविकल्पी देखें। परिवाहक। काले सूट में एक श्वेत व्यक्ति सफेद पृष्ठभूमि पर 2 बंदूकें रखता है, जिस पर नारंगी रंग का बैंड है। चित्र के मध्य में ट्रांसपोर्टर शब्द अंकित है। नाट्य विमोचन पोस्टर। निर्देशक कोरी यूएनए। पटकथा की है ल्यूक बेसन, रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा उत्पादित। ल्यूक बेसन, स्टीफन चैसमैन। अभिनीत जेसन सटेथेम, शू क्यूई, फ्रांसवा बर्लैंड, मैट शुल्ज, रिक यंग। छायांकन पियरे मोरेल द्वारा संपादित निकोलस ट्रेम्बसिविस। संगीत दिया है स्टेनली क्लार्क। उत्पादन कंपनियां यूरोपा कॉर्प, TF1 फिल्म्स प्रोडक्शन, वर्तमान मनोरंजन, नहर प्लस द्वारा वितरित। यूरोपा कॉर्प वितरण फ्रांस 1। 20वीं सेंचुरी फॉक्स दुनिया भर में। रिलीज करने की तिथि 2 अक्टूबर 2002 लॉस एंजल्स, 11 अक्टूबर 2002 अमेरिका, 23 अक्टूबर 2002 फ्रांस। कार्यकारी समय 92 मिनट 2। देश फ्रांस 3। भाषा अंग्रेजी। बजट $20.5 मिलियन 4। बॉक्स ऑफिस $43.9 मिलियन 5। द ट्रांसपोर्टर फ्रेंच ले ट्रांसपोर्टर 2002 की अंग्रेजी भाषा की फ्रेंच एक्शन फिल्म है, जो ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन की पटकथा से कोरी यूएन द्वारा निर्देशित है। यह फिल्म लघु फिल्म श्रृंखला द हायर से प्रेरित थी। यह ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की पहली किस्त है और इसमें शू क्यूई, फ्रांकोइस बर्लैंड, मैट शुल्ज और रिक यंग के साथ जेसन स्टैथम शामिल हैं।
फिल्म में फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर फ्रैंक मार्टिन खुद को लोगों की तस्करी की साजिश में शामिल पाता है। ट्रांसपोर्टर का प्रीमियर 2 अक्टूबर 2002 को लॉस एंजल्स के रीजेंसी विलेज थिएटर में हुआ और पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 अक्टूबर को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा और फ्रांस में 23 अक्टूबर को यूरोपा कॉर्प द्वारा रिलीज किया गया। इसके एक्शन दृश्यों और स्टैथम के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। इसने दुनिया भर में 43.9 मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अगली कड़ी ट्रांसपोर्टर 2 2005 आई। कथानक: फ्रैंक मार्टिन एक पूर्व विशेष अभियान सैनिक और अब दक्षिणी फ्रांस में रहने वाला अत्यधिक कुशल ड्राइवर बटा भाड़ा का सैनिक है, जिसका कॉल साइन द ट्रांसपोर्टर है। परिवहन करते समय वह 3 कठोर नियमों का सख्ती से पालन करता है। डील कभी न बदलें, कोई नाम नहीं, पैकेज को कभी न खोलें। नीस में फ्रैंक को अपनी काली BMW 735 आई के साथ 3 बैंक लुटेरों को ले जाने के लिए काम पर रखा गया है, लेकिन डकैती के बाद उन्होंने चौथे व्यक्ति को उसकी कार में बिठा लिया, यह समझाते हुए कि अतिरिक्त वजन उसके नियोजित पलायन को प्रभावित करेगा। वह गाड़ी चलाने से इनकार कर देता है, जब तक कि हताशा में नेता अपने एक आदमी को मार नहीं देता, जिसे कार से बाहर धकेल दिया जाता है। बाद में वे फ्रैंक को एविग्नन तक ले जाने के लिए और अधिक पैसे की पेशकश करते हैं। उसने सौदे से इनकार कर दिया। लुटेरे दूसरी कार में भाग जाते हैं, लेकिन उनकी शौकिया ड्राइविंग के कारण वे असफल हो जाते हैं। फ्रेंच रिवेरा पर फ्रैंक के विला में स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर टारकोनी ने फ्रैंक से उस काली BMW के बारे में सवाल किया जो डकैती के स्थान से भाग गई थी, जिसका फ्रैंक ड्राइवर था। किसी भी वास्तविक सबूत के अभाव में टारकोनी चला जाता है। फिर फ्रैंक को एक अमेरिकी डैरेन वॉल स्ट्रीट बेटेनकोर्ट को 50 किलोग्राम 110 पाउंड का पैकेज देने के लिए काम पर रखा गया। पैकेज फ्रैंक के ट्रंक में लोड किया गया है। एक सपाट टायर बदलते समय फ्रैंक ने पैकेज को हिलते हुए देखा, यह महसूस करते हुए कि एक व्यक्ति अंदर है। वह व्यक्ति को कुछ पीने के लिए देने के लिए अपने तीसरे नियम का उल्लंघन करता है। उसे एक महिला मिलती है जो बंधी हुई है और उसका मुंह बंद है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और 2 पुलिसकर्मियों के साथ ट्रंक में लौटा देता है, जो उन्हें देख लेते हैं। फ्रैंक वादे के अनुसार वॉल स्ट्रीट पर पैकेज पहुंचाता है और एक ब्रीफकेस ले जाने के लिए दूसरी नौकरी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही फ्रैंक अपनी ट्रंक में पुलिस वालों के लिए पेय पदार्थ खरीदने के लिए रुका, ब्रीफकेस में छिपा हुआ एक बम फट गया। प्रतिशोध के लिए फ्रैंक वॉल स्ट्रीट के विला में लौटता है, जहां वह कई गुर्गों को मारता है और घायल करता है। इसके बाद फ्रैंक ने भागने के लिए एक कार मर्सिडीज बेंज एस क्लास से चुरा ली, लेकिन उसे पीछे की सीट पर बंधा हुआ और मुंह में बंधा हुआ पैकेज मिला। वह उस युवती को, जिसका नाम लाई है, अपने घर वापस लाता है। वॉल स्ट्रीट यह पता लगाने के लिए अस्पताल में अपने जीवित बचे लोगों में से एक से मिलने जाता है कि फ्रैंक के जीवित होने का पता चलने के बाद उस व्यक्ति की हत्या करने से पहले किसने उसके आवास पर हमला की या था। अगले दिन टारकोनी आता है और फ्रैंक की कार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में फ्रैंक का दावा है कि वह चोरी हो गई थी। लाई खुद को उसकी नई रसोइया और प्रेमिका के रूप में पेश करके फ्रैंक की बीबी का समर्थन करती है। टारकोनी बिना किसी ठोस सबूत के फिर से चला जाता है। कुछ ही समय बाद वॉल स्ट्रीट के हिटमैन ने घर पर मिसाइलें और स्वचालित हथियार दागे। फ्रैंक और लाई बमुश्किल पानी के नीचे के रास्ते से बचकर पास के एक सुरक्षित घर में पहुंचे।
बाद में पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान लाई वॉल स्ट्रीट पर जानकारी खोजने के लिए तारकोनी के कंप्यूटर का उपयोग करता है। फ्रैंक, जिसे वॉल स्ट्रीट ने मृत मान लिया है, अपने विला का पुनर्निर्माण करना चाहता है और एक नया जीवन शुरू करना चाहता है और लाई को भी ऐसा करने की सलाह देता है, इससे पहले कि वह उसे बताए कि वॉल स्ट्रीट एक मानव तस्कर है और उसके परिवार सहित शिपिंग कंटेनरों में 400 चीनी फंसे हुए हैं। लाई और फ्रैंक का वॉल स्ट्रीट के कार्यालय में जाते हैं, जहां वॉल स्ट्रीट को पता चलता है कि लाई के पिता श्री क्वाई एक मानव तस्कर और अपराध में वॉल स्ट्रीट के भागीदार भी हैं। क्वाई आता है और उसके गुर्गे फ्रैंक को अपने वश में कर लेते हैं। जब टारकोनी आता है, क्वाई और वॉल स्ट्रीट फ्रैंक पर लाई के अपहरण का आरोप लगाते हैं। टारकोनी ने फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया और थाने में बंद कर दिया, यह महसूस करते हुए कि फ्रैंक खोज वारंट से बाधित नहीं होगा और वह पुलिस की तुलना में मामले को तेजी से हल करने में सक्षम होगा। टारकोनी फ्रैंक को उसके नकली बंधक के रूप में भागने में सहायता करने के लिए सहमत हो गया और उसे कैसिस के बंदरगाह पर रिहा कर दिया। इसके बाद फ्रैंक अपराधियों को मार्सिले में गोदी तक ट्रैक करता है, जहां वे कंटेनरों को ट्रकों पर लोड करते हैं। हालांकि फ्रैंक को देख लिया जाता है और उसे गार्डों के बीच से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और वह ट्रकों को रोकने में विफल रहता है। फिर वह एक पुरानी कार चुराता है और भोर में उसका पीछा करता है, इससे पहले कि वह एक छोटे से देश की सड़क पर खराब हो जाए। फिर वह एक किसान से एक छोटा हवाई जहाज चलाता है और राजमार्ग का अनुसरण करके ट्रकों तक जाता है, जहां वह उनमें से एक पर पैराशूट से चढ़ता है। एक लंबी लड़ाई के बाद फ्रैंक वॉल स्ट्रीट को चलती ट्रक से बाहर फेंककर मारने में कामयाब हो जाता है, जहां उसे पहियों से कुचल दिया जाता है। अमेरिकी संस्करण में वॉल स्ट्रीट को गिरफ्तार करने के लिए बस ट्रक से बाहर फेंक दिया जाता है, केवल घात लगाकर हमला किया जाता है। क्वाई द्वारा एक बार जब वह ट्रक से बाहर निकलता है तो उसे एक चट्टान के किनारे तक ले जाया जाता है। फ्रैंक तब तक लड़ने के लिए तैयार है जब तक लाई अनिच्छा से अपने पिता को गोली नहीं मार देती। बाद में तारकोनी पुलिस के साथ आता है और वे दो कंटेनर के अंदर फंसे लोगों को बचाते हैं और फ्रैंक को उसके काम के लिए बधाई देते हैं। कास्ट करें: फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टैथम, लाई क्वाई के रूप में शू क्यूई, इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में फ्रांकोइस बर्लेंड, डैरेन वॉल स्ट्रीट बेटेनकोर्ट के रूप में मैट शुल्स, मिस्टर क्वाई के रूप में रिक यंग। रिलीज: नाट्य विमोचन ट्रांसपोर्टर का प्रीमियर 2573 थिएटरों में हुआ। $20.5 मिलियन के उत्पादन बजट के साथ इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 25, 296, 447 और दुनिया भर में कुल 43, 928, 932 की कमाई की। 5 कट और अनकटा रिलीज: फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में PG-13 रेटिंग प्राप्त करने के लिए काटा गया था और यह संस्करण यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों में भी जारी किया गया था। जापान और फ्रांस को बिना कटे संस्करण प्राप्त हुए। PG-13 कटौती के लिए हिंसा के कुछ अनुक्रमों को या तो काट दिया गया या कम कर दिया गया। इसमें शामिल है बस में लड़ाई, जिसमें फ्रैंक ने चाकू और घुटने का इस्तेमाल किया, राजमार्ग पर अंतिम लड़ाई, जहां फ्रैंक ट्रक में वॉल स्ट्रीट से लड़ता है। मूल फ्रांसीसी संस्करण में वॉल स्ट्रीट को ट्रक के पहियों के नीचे कुचल दिया जाता है जब फ्रैंक उसे ट्रक से फेंक देता है। US PG-13 संस्करण में उसे बस ट्रक से बाहर राजमार्ग पर फेंक दिया जाता है। बस में बिना काटे लड़ाई को उत्तरी अमेरिकी DVD पर विस्तारित लड़ाई अनुक्रम में देखा जा सकता है, लेकिन बिना किसी ध्वनि के। इस फिल्म के जापानी क्षेत्र मुक्त ब्लूरे कट में फिल्म का मूल अनकट फ्रेंच संस्करण है।
इसमें कई विशेष सुविधाएं और हटाए गए दृश्य भी हैं। हालांकि इसमें बिना कटे लड़ाई के दृश्यों, बिना किसी ध्वनि के की उत्तरी अमेरिकी विशेष सुविधा शामिल नहीं है। इस विशेष बॉक्सिंग सेट में ट्रांसपोर्टर 2 का अनकटा संस्करण भी शामिल है। साउंड ट्रैक 6। मूल साउंड ट्रैक ट्वीट बूगी दो नाइट, नेट डॉग आई गॉट ला, सैकेरियो में एंजी मार्टिनेज और फैट जो शामिल हैं, लाइव बिग रीमिक्स, बेंजिनो रॉक द पार्टी, नॉकटर्नल म्यूजिक, एंजी मार्टिनेज लिल्मो और सैकारियो की विशेषता इफ आई कुड गो, तामिया ठीक हो जाओ, मिस्सी इलियट चीख उर्फ इचिन, गेराल्ड लेवर्ट मजेदार, हसल चाइल्ड आई एन कूल, कीथ स्वेट 1-on-1, नादिया साथ एक अजनबी का जीवन, इंगित करता है कि गाना फिल्म में दिखाई नहीं दिया। मूल मोशन पिक्चर स्कोर। मूल स्कोर स्टेनली क्लार्क और द रेप्लिकेंट, लव रेस्क्यू और ट्रांस फाइटर के लिए द्वारा तैयार किया गया था। स्टेनली क्लार्क मिशन, स्टेनली क्लार्क शांति, स्टेनली क्लार्क फ्रैंक जाने की कोशिश करता है। रेप्लिकेंट ट्रांस फाइटर, डीजे पोने और ड्रिक्स एक्स फाइटिंग मैन। रेप्लिकेंट लव रेस्क्यू, डीजे पोने और ड्रिक्स एक्स रॉकिन और स्क्रैचिंग। स्टेनली क्लार्क इंस्पेक्टर से पूछताछ, स्टेनली क्लार्क पैकेज को पे देता है। डीजे पोने और ड्रिक्स एक्स द चेस, स्टेनली क्लार्क यह सब खत्म हो गया है। स्टेनली क्लार्क लाई स्नूप्स अराउंड। होम मीडिया। डीवीडी संस्करण 15 अप्रैल 2003 को जारी किया गया था। इसमें 15 मिनट के विस्तारित लड़ाई दृश्य फुटेज और एक फीचर लंबाई टिप्पणी शामिल थी। 23 अगस्त 2005 को फिल्म को विशेष डिलीवरी संस्करण में फिर से रिलीज किया गया। इस संस्करण में मूल रिलीज की सभी विशेषताएं और साथ ही एक नई पर्दे के पीछे की डॉक्यूमेंट्री, एक मेकिंग ऑफ फीचर और एक स्टोरी बोर्ड टू फिल्म तुलना शामिल थी। फिल्म को द ट्रांसपोर्टर कलेक्शन के एक भाग के रूप में भी रिलीज किया गया था, जिसमें श्रृंखला की पहली 2 फिल्में शामिल थीं। 14 नवंबर 2006 को ब्लूरे प्रारूप जारी किया गया था। स्वागत। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 128 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 5.6/10 की औसत रेटिंग के साथ 54% की अनुमोदन रेटिंग दी है। साइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, ट्रांसपोर्टर सुसंगत कहानी कहने की कीमत पर कार्रवाई करता है। 8 मेटाक्रिटिक में फिल्म को 27 आलोचकों के आधार पर 100 में से 51 का भारित औसत स्कोर प्राप्त हुआ, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 9 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 10 लॉस एंजल्स टाइम्स के मनोहला डार्गिस ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा, स्टैथम निश्चित रूप से विन डीजल के लिए एक मध्यम वजन वाले विकल्प के रूप में विकसित होने के लिए तैयार दिखता है। यह विशेष रूप से सच है अगर वह हांगकांग के एक्शन निर्देशक कोरी युएन के साथ काम करना जारी रखता है, अनुभवी व्यक्ति जिसकी हाथों हाथ तबाही मचाने की प्रतिभा वास्तव में देखने लायक है। 11 रोजर एबर्ट ने लिखा, अत्यधिक एक्शन फिल्म को गतिरोध में डाल देता है। 12 ह्यूस्टन क्रॉनिकल के एरिक हैरिसन ने कहा, यह पूंजी जे के साथ कबाड़ है। जितनी जल्दी आपको इसका एहसास होगा, उतनी ही जल्दी आप इसका आनंद लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टर 2 फ्रेंच ले ट्रांसपोर्टर 2 2005 की फ्रांसीसी एक्शन फिल्म है, जो लुई लेट्रियर द्वारा निर्देशित और ल्यूक बेसन रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा लिखित है। यह द ट्रांसपोर्टर 2002 की अगली कड़ी और ट्रांसपोर्टर फ्रैंचाइजी की दूसरी किस्त। इसमें जेसन स्टैथम ने फ्रैंक मार्टिन की भूमिका,
उनके साथ एलेसेंड्रो गैसमैन, एम्बर वैलेटा, केट नोटा, फ्रांकोइस बर्लैंड, मैथ्यू मोडाइन और जेसन फ्लेमिंग हैं। फिल्म में फ्रैंक मार्टिन स्टैथम को राजनेता जेफरसन बिलिंग्स मोडाइन के युवा बेटे को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल से बचाने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 2 को फ्रांस में यूरोपाकॉर्प द्वारा 3 अगस्त 2005 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा 2 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसमें स्टैथम के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों और निर्देशन के लिए प्रशंसा हुई, लेकिन इसकी पटकथा लेखन के लिए आलोचना हुई। इसने दुनिया भर में 89.1 मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अगली कड़ी ट्रांसपोर्टर 3, 2008 आई। कथानक: फ्रैंक मार्टिन दक्षिणी फ्रांस से मियामी, फ्लोरिडा में स्थानांतरित हो गए हैं। एक मित्र के उपकार के रूप में वह धनी बिलिंग्स परिवार के लिए एक अस्थायी ड्राइवर बन जाता है। फ्रैंक अपने बेटे जैक के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, जिसे वह अपनी नई ऑडी A8W12 में प्राथमिक विद्यालय ले जाता है और वापस लाता है। जेफरसन और ऑड्रे बिलिंग्स की शादी उनकी हाई प्रोफाइल सरकारी नौकरी की मांगों के कारण काफी तनाव में है। फ्रैंक अपने दोस्त इंस्पेक्टर टारकोनी के आगमन की तैयारी करता है, जो फ्रैंक के साथ फ्लोरिडा में छुट्टियां बिताने आया है। जब फ्रैंक जैक को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाता है, तो उसे पता चलता है कि धोखेबाजों ने हत्या कर दी है और डॉक्टर और रिसेप्शनिस्ट का रूप धारण कर लिया है। लोला के नेतृत्व में ठगों के बीच एक लंबी लड़ाई छिड़ जाती है। फ्रैंक जैक के साथ भागने में सफल हो जाता है। जैसे ही वे जैक के घर पहुंचते हैं, उसे एक फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि वह और जैक कार के बुलेट प्रूफ शीशे को भेदने में सक्षम एक स्नाइपर की नजर में हैं। रैंक खुद को अन्ना चबनोल द्वारा रचित एक बैंक डकैती और अपहरण की साजिश में फंसा हुआ पाता है। चौथी ट्रांसपोर्टर फिल्म में मूल फ्रेंचाइजी स्टार जेसन स्टैथम को शामिल करने की योजना बनाई गई थी, जिन्हें अतिरिक्त किश्तों के निर्माण के लिए यूरोपाकॉर्प के साथ 3 फिल्मों का सौदा करने की पेशकश की गई थी। स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद स्क्रेन को काम पर रखा गया और फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया, जिसमें पहली 3 फिल्मों से कोई वापसी करने वाला कलाकार नहीं था। मुख्य फोटोग्राफी पेरिस में हुई। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को नाटकीय रूप से 4 सितंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 5 दिन बाद यूरोपाकॉर्प द्वारा फ्रांस में रिलीज किया गया था। यह मुख्य रूप से यूरोपाकॉर्प द्वारा वितरित पहली ट्रांसपोर्टर फिल्म है। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने पटकथा की आलोचना की और इसे अन्य ट्रांसपोर्टर फिल्मों की तुलना में कमजोर पाया। इसने दुनिया भर में $72 मिलियन की कमाई की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर 5 के बारे में। इसके अंदर जो एक्शन सीन थे पिछले वाले में, जो भी बहुत ज़बरदस्त थे, उसके बाद 5वां जो पार्ट आ रहा है उसके अंदर हाई VFX यूज़ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन सभी मूवीज़ के कंपैरिजन में इस मूवी का बजट सुपर हिट रहने वाला है। तकरीबन मैं आपको बता दूँ $100 मिलियन तक पहुँचने वाला है और ज़बरदस्त बड़ी स्केल पर इसे बनाया जा रहा है। 2016 से लेकर अभी तक इस पर काम चल रहा है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जिस भी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आखिरी के अंदर जो इसके अंदर कास्टिंग जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले थे उनके बारे में जानते हैं। फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टैथम, गियानी चेलिनी के रूप में एलेसेंड्रो गैसमैन, ऑड्रे बिलिंग्स के रूप में एम्बर वैलेटा, लोला के रूप में केट नोटा, सीनेटर जेफरसन बिलिंग्स के रूप में मैथ्यू मोडाइन, दिमित्री के रूप में जेसन फ्लेमिंग, स्टैपल्टन के रूप में कीथ डेविड, जैक बिलिंग्स के रूप में हंटर क्लैरी।
मैक्स के रूप में शैनन ब्रिग्स, टारकोनी के रूप में फ्रांकोइस बर्लैंड, जेफ चेज वसीली के रूप में, कार जैकर गर्ल के रूप में एनालिन मैककॉर्ड, यूएस मार्शल हॉफमैन के रूप में टिम वेयर, यूएस मार्शल ब्राउन के रूप में मार्क मैकाले, स्वाट कमांडर के रूप में मार्टी राइट, रस्तमान के रूप में रेमंड टोंग। स्वागत। ट्रांसपोर्टर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 सितंबर 2005 को शुरू हुआ। अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने अमेरिका में $16 मिलियन की कमाई की। कुल मिलाकर इसने अमेरिका में $43 मिलियन और दुनिया भर में $85 मिलियन की कमाई की। 2. फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 122 समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर 52% का स्कोर मिला है और रिपोर्ट की गई सर्वसम्मति के साथ 5.41/10 की रेटिंग औसत दर्ज की गई है। द ट्रांसपोर्टर की एक स्टाइलिश और अधिक केंद्रित अगली कड़ी, यह फिल्म ओवर द है पहली फिल्म के प्रशंसकों के लिए सबसे मजेदार 5 मेटाक्रिटिक में, जो मुख्यधारा के आलोचकों की समीक्षाओं को 100 में से एक भारित औसत स्कोर प्रदान करता है। फिल्म को 29 समीक्षाओं के आधार पर 56 का औसत स्कोर प्राप्त हुआ, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 6 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 7. शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे मूल से बेहतर बताया। फिल्म की अमेरिकी रिलीज के दिन ही लॉस एंजल्स टाइम्स को दिए एक विशेष भाषण में निर्देशक लुइस लेटेरियर ने कहा कि फ्रैंक मार्टिन पहले समलैंगिक एक्शन मूवी हीरो थे। उन्होंने सुझाव दिया कि यह किरदार तब सामने आता है जब वह यह कहकर एक महिला की बातों को अस्वीकार कर देता है, यह इस कारण है कि मैं कौन हूं। 8. यह ट्रांसपोर्टर 3 की कहानी से विरोधाभासी है, जहां फ्रैंक मार्टिन उस महिला पात्र के साथ यौन संबंध बनाता है जिसे वह ले जा रहा है और वे एक स्थायी रिश्ते में एक साथ समाप्त हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर 3 के अमेरिकी नाटकीय रिलीज के 3 दिन बाद, जिसमें फ्रैंक मार्टिन एक विषमलैंगिक संबंध विकसित करता है, लेटेरियर के 2005 के टाइम्स के साक्षात्कार के लेखक ने लेटेरियर को तीसरी फिल्म के बारे में अपनी राय के बारे में ईमेल किया, जिसे उन्होंने निर्देशित नहीं किया था। लेटेरियर अपनी बात से पीछे हटते दिखे और उन्होंने कहा कि उनकी पहली 2 फिल्में दोबारा देखने के बाद वे उतने समलैंगिक नहीं हैं। 9. संगीत। ट्रांसपोर्टर 2 मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम विभिन्न कलाकारों जारी किया 6 सितंबर 2005। शैली पॉप रॉक। लंबाई 57.05। लेबल टीवीटी रिकॉर्ड्स। निर्माता विभिन्न कलाकारों। ट्रांसपोर्टर 2 से एकल मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। सेवियर। रिलीज 2005। व्यावसायिक रेटिंग। स्कोर की समीक्षा करें। स्रोत रेटिंग। पूरा संगीत 10। IGN 11। ट्रांसपोर्टर 2 के लिए साउंड ट्रैक एल्बम 6 सितंबर 2005 को टीवीटी रिकॉर्ड्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। इसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा रिकॉर्ड किए गए 16 ट्रैक शामिल हैं, जिसमें अलेक्जेंड्रे अजारिया द्वारा रचित फिल्म स्कोर भी शामिल है। ऑलम्यूजिक के जेम्स क्रिस्टोफर मोंगर ने साउंड ट्रैक के मुख्य आकर्षण के रूप में ग्रैंड नेशनल के टॉक अमंगस्ट योरसेल्व्स, एंगगन के सेवियर और माइलो के पेरिस फॉर 100 का हवाला देते हुए एल्बम को 5 में से 3 सितारों का दर्जा दिया। 10. साउंड ट्रैक नहीं। शीर्षक लेखकों के कलाकार लंबाई। 1. शरारती लड़की अलेक्जेंड्रे अजारिया 1:28। 2. कोशिकाएं डैन ब्लैक सेवक 4:50। 3. इकारस आमीन बर्डमेन 5:02।
4 दर्दनाक मॉर्फियम मिक्स ब्रुनेलो पाप 400। 5 मुख्य विषय अलेक्जेंड्रे अजारिया 409। 6 जीवन समर्थन डेव कॉब दिमित्रिस कॉट्सियोरिस टोबी मैरियट स्ट्रेस 256। 7 शरीर डैन ब्लैक सेवक 446। 8 आपस में बात करें लॉरेंस रूड ग्रैंड नेशन 431। 9 केंडो अलेक्जेंड्रे अजारिया 120। 10 उद्धारकर्ता एंगगुन एवलीन क्राल फ्रेडरिक जाफरे अंगगुन 344। 11 क्रांति कैमस मारे सेलिकेट नोटा 341। 12 पेरिस 400 माइल्स मैकिन्नेस मेरी लो 336। 13 आप इसे संभाल सकते हैं सेबो के तलाशी 404। 14 पीछा करना रॉस बोनी एडम गोमैंस रैमसे मिलर स्कॉट रिनिंग सिनेमाटिक्स 352। 15 जादुई बच्चा लॉरेंट डोमेल अफूरा डीजे कैम 313। 16 जेट बॉक्सिंग अलेक्जेंड्रे अजारिया 219। कुल लंबाई 50.05। होम मीडिया 2006 में लुई लेट्रियर ने डीवीडी पर ट्रांसपोर्टर 2 का बिना सेंसर किया हुआ संस्करण फिर से जारी किया। बिना सेंसर की गई रिलीज नाटकीय कट की तुलना में लगभग 25 सेकंड लंबी है और इसमें बेहतर सीजीआई शामिल है, खासकर अस्पताल से कार का पीछा करने के दौरान और निजी जेट दृश्य के दौरान। इस रिलीज में लड़ाई के दृश्यों के दौरान अधिक हिंसक फुटेज और खून शामिल है और लोला के साथ कुछ दृश्यों में अधिक नग्नता शामिल है। यह जापान R2 NTSC फ्रांस और यूके दोनों R2 पाल साथ ही थाईलैंड R3 NTSC में उपलब्ध है। यह फ्रांस और जापान में ब्लू-रे डिस्क पर भी उपलब्ध है। दोनों रिलीज क्षेत्र मुक्त हैं। ब्लू-रे को कानूनी कारणों से उत्तरी अमेरिका में अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन तब से इसे फिर से जारी कर दिया गया है। बिना सेंसर किए लड़ाई के फुटेज के साथ साथ कार का पीछा करने का एक लंबा दृश्य केवल यूएस डीवीडी रिलीज पर हटाए गए दृश्यों के रूप में दिखाया गया था। इसके अलावा डिलीट किए गए फुटेज में डॉक्टर की हत्या भी शामिल है। अगली कड़ी मुख्य लेख ट्रांसपोर्टर 3। 2008 में ट्रांसपोर्टर 3 नामक सीक्वल 26 नवंबर 2008 को अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह फिल्म फ्रैंक मार्टिन के फ्रांस लौटने पर आधारित है। यह ट्रांसपोर्टर त्रयी में अमेरिका में लायंसगेट द्वारा वितरित की जाने वाली एकमात्र फिल्म। ट्रांसपोर्टर 3 फ्रेंच ले ट्रांसपोर्टर 3 2008 की फ्रेंच एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ओलिवियर मेग्टन ने किया है। यह ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइज की मूल त्रयी में अंतिम किस्त है। जेसन स्टैथम और फ्रांकोइस बर्लैंड ने फ्रैंक मार्टिन और इंस्पेक्टर तारकोनी के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराईं। फिल्म में फ्रैंक मार्टिन बिना किसी सवाल के पैकेज वितरित करने के अपने कम महत्वपूर्ण व्यवसाय को जारी रखने के लिए फ्रांस लौटता है। ट्रांसपोर्टर 3 ने $112.9 मिलियन से अधिक की कमाई की। इस प्रकार यह त्रयी में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक मियामी से फ्रेंच रिवेरा लौटने के बाद फ्रैंक मार्टिन अपने दोस्त इंस्पेक्टर टारकोनी के साथ मछली पकड़ने में असफल रहे, जिन्हें बाद में एक काले रंग की ऑडी A8 के बारे में फोन आया जो फ्रांसीसी सीमा शुल्क से तेज गति से गुजरी और कार का पीछा करते हुए पुलिस से बच गई। जबकि टारकोनी ओडेसा में फ्रैंक को मौका देने के लिए मुख्यालय लौटता है, पर्यावरण एजेंसी के मंत्री लियोनिद तोमिलेंको को भ्रष्ट इकोकॉर्प अधिकारी जोनास जॉनसन से व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की धमकी मिलती है। रात में ऑडी एक घायल ट्रांसपोर्टर मैल्कम मेलविले के साथ फ्रैंक के घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसे फ्रैंक ने तब भेजा था जब उसने पिछली नौकरी से इनकार कर दिया था। जैसे ही पैरामेडिक्स मैल्कम को ले जाते हैं,
फ्रैंक को ऑडी की पिछली सीट पर एक महिला मिलती है जो उसे कार से न ले जाने की चेतावनी देती है। वह उसे एक धातु का कंगन दिखाती है जिसे उसने और मैल्कम ने पहना हुआ है, जो वाहन से बहुत दूर जाने पर फट जाता है। फ्रैंक बाहर भागता है, लेकिन एम्बुलेंस सीमा से बाहर हो जाती है और विस्फोट हो जाता है, जिससे मैल्कम की मौत हो जाती है। इसके बाद जॉनसन के एक गुर्गे ने फ्रैंक को मार गिराया। जॉनसन फ्रैंक पर एक विस्फोटक कंगन रखता है। इस प्रकार उसे एक पैकेज और वैलेंटीना नामक महिला को बुडापेस्ट ले जाने के लिए मजबूर करता है। तोमिलेंको इकोकॉर्प के उस समझौते पर हस्ताक्षर को स्थगित करने के लिए बातचीत करता है जो जहाज को उसके देश में रसायनों के साथ अनुमति देगा। जबकि टारकोनी जॉनसन की प्रेरणाओं पर शोध करता है, फ्रैंक पाठ्यक्रम से हट जाता है और कंगन से निपटने की कोशिश करने के लिए एक गैरेज का दौरा करता है। जॉनसन के आदमियों को हराने के बाद फ्रैंक का मैकेनिक मित्र ओटो कार पर लगे उपकरण को निष्क्रिय नहीं कर सका। बुडापेस्ट में जॉनसन ने फ्रैंक को बताया कि उसे निकाल दिया गया है। जॉनसन का एक आदमी वेलेंटीना के साथ ऑडी चुरा लेता है। इस प्रकार फ्रैंक को साइकिल से उसका पीछा करना पड़ता है और उन दोनों को वापस लाना पड़ता है। फ्रैंक और जॉनसन इसे समान करने के लिए सहमत होने के बाद जॉनसन उसे बुखारेस्ट भेज देते हैं, लेकिन टोमिलेंको के एजेंटों द्वारा संचालित एक काले मर्सिडीज बेंज ई क्लास द्वारा फ्रैंक और वेलेंटीना का पीछा किया जाता है। ट्रंक में पैकेज खोलने के बाद फ्रैंक को पता चलता है कि वेलेंटीना असली पैकेज है। फिर वेलेंटीना ने फ्रैंक की कार की चाबियां पकड़कर उसे बहकाया, जिसके परिणामस्वरूप वे यौन संबंध बनाने लगे। वेलेंटीना, जो टोमिलेंको की बेटी होने का खुलासा करती है, बताती है कि उसे इबीसा में नशीला पदार्थ दिया गया था और जॉनसन द्वारा उसके पिता को ब्लैकमेल करने के लिए मैल्कम द्वारा ले जाया गया था। जॉनसन उसे ओडेसा में पुनर्निर्देशित करता है, जहां वह और उसके लोग एक पुल पर उन्हें घेर लेते हैं। हालांकि वेलेंटीना को जॉनसन के पास पहुंचा दिया गया और उसका कंगन हटा दिया गया, जॉनसन के लोगों ने फ्रैंक की कार पर गोली चला दी। फ्रैंक जॉनसन को यह विश्वास दिलाकर कि वह मर चुका है, मूर्ख बनाते हुए पुल से झील में चला जाता है, लेकिन कार के टायरों की हवा का उपयोग कर एक उछाल भरी डिवाइस को फुलाकर वह बच जाता है। ट्रेन में जॉनसन टोमिलेंको को वेलेंटीना से बात करने देता है और उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए 15 मिनट का समय देता है। टारकोनी और यूक्रेनी पुलिस द्वारा फ्रैंक और ऑडी को पुनः प्राप्त करने के बाद फ्रैंक ने अपना पीछा जारी रखा और जॉनसन और उसके लोगों वाली ट्रेन के ऊपर कार से कूद गया, जहां वह जॉनसन के सभी लोगों को बाहर ले गया, लेकिन जॉनसन पर हमला नहीं कर सका क्योंकि वह बहुत दूर था। उसकी गाड़ी जॉनसन द्वारा ट्रेन के कैब को अलग करने के बाद फ्रैंक अपनी कार को कैब में चढ़ाता है और जॉनसन की पिटाई करता है, उसे कंगन से बांधता है और उसकी कार को रिवर्स में भेज देता है। जॉनसन छूट जाता है, लेकिन कैब के अंदर अनिवार्य रूप से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फ्रैंक मलबे में वेलेंटीना के साथ फिर से मिलता है। टारकोनी से यह सुनने पर कि वेलेंटीना सुरक्षित है, टोमिलेंको ने अपने व्यावसायिक सम्मेलन के लिए जाने से पहले इकोकॉर्प अनुबंधों को फाड़ दिया। मालवाहक जहाज पर पुलिस ने छापा मारा और यूक्रेनी तटों से दूर भेज दिया, जबकि फ्रैंक और टारकोनी मार्सिले में मछली पकड़ने के लिए लौट आए। वेलेंटीना, जो उनके साथ नाव में है, सुझाव देती है कि वे इसके बजाय पास के रेस्तरां में खाना खाएं। कास्ट करें फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टैथम, वेलेंटीना टोमिलेंको के रूप में नतालिया रुदाकोवा, इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में फ्रांकोइस बर्लेंड, जोनास जॉनसन के रूप में रॉबर्ट नेपर, लियोनिद टोमिलेंको के रूप में जेरोएन क्रैबे, लियोनिद के सहयोगी के रूप में एलेक्स कोबोल्ड, लियोनिद के सचिव के रूप में कटिया चेंको।
मैल्कम मैनविल के रूप में डेविड अत्राक्ची, यान सुंदरबर्ग एफ.आर. ध्वज के रूप में, आइस के रूप में एरिक एबॉनी, ड्राइवर मार्केट के रूप में डेविड कम्मेनोस, सिल्वियो सिमैक यह माइटी जो के रूप में, ठग बटा ड्राइवर के रूप में ऑस्कर रिलायर, ओटो के रूप में टिमो डियरकेस, यूक्रेनी पुलिसकर्मी के रूप में इगोर कोम्पैन, पॉल बैरेट कप्तान के रूप में, मेट के रूप में एलीफ जय, हत्यारे ड्राइवर के रूप में मिशेल न्यूगार्टन सरगेई, यूरी के रूप में फ्रीड एल्क्वार्डी, विशालकाय के रूप में सेमी शिल्ट। उत्पादन नतालिया रुदाकोवा को ल्यूक बेसन ने सड़क पर देखा जब वह न्यूयॉर्क शहर के हेयर सैलून में अपनी नौकरी के लिए जल्दी जा रही थी। उन्होंने 6 महीने की अवधि में 25 अभिनय प्रशिक्षणों के लिए भुगतान किया और भूमिका मिलने से पहले उन्हें पेरिस में ऑडिशन के लिए ले आए। 4 रोजर एबर्ट ने उन अग्रणी महिलाओं की दुर्लभता पर ध्यान दिया जिनके चेहरे पर अत्यधिक झाइयां होती हैं। 5 शुरुआत में फ्रांस में शूटिंग 16 सप्ताह तक चलने की उम्मीद थी। इसे ओडेसा, यूक्रेन में भी फिल्माया गया था। 6 रिलीज अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत ट्रांसपोर्टर 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बजाय लायंसगेट फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने $12 मिलियन के साथ 7वें नंबर पर शुरुआत की। 7 फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $31.7 मिलियन और अन्य देशों में $77.3 मिलियन की कमाई की, साथ ही दुनिया भर में कुल $109 मिलियन की कमाई की, जिससे यह ट्रांसपोर्टर त्रयी में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ट्रांसपोर्टर 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 मार्च 2009 को डीवीडी और ब्लूरे डिस्क पर रिलीज किया गया था। 108,030 इकाइयां बेची गईं, जिससे $19.7 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ। 8 आइकन फिल्म्स ने यूके और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म वितरित करने के अधिकार खरीदे। 9 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 115 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 4.8/10 की औसत रेटिंग के साथ 40% अनुमोदन रेटिंग दी। साइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में कहा गया है, ट्रांसपोर्टर फ्रैंचाइज में यह मध्यम किस्त अपने पूर्ववर्तियों से कुछ कदम नीचे है, जिसमें सामान्य स्टंट और ऊर्जा की कमी है। 10 मेटाक्रिटिक पर 26 आलोचकों के आधार पर इसका औसत स्कोर 100 में से 51 है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 11 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 12 रोजर एबर्ट ने अधिक स्थिर दृश्यों के लिए अस्थिर कैम को किनारे करने के लिए मैकटन के निर्देशन की प्रशंसा की और स्टैथम को एक शानदार एक्शन हीरो के रूप में पाया। इसे एक पूरी तरह से स्वीकार्य मस्तिष्कहीन एक्शन थ्रिलर कहा, जो हमें जटिल दृश्यों पर बहुत अधिक विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आई कैंडी के रूप में चूसना बेहतर होता। 5 एंटरटेनमेंट वीकली की लिसा श्वार्ज़बाम ने फिल्म को B ग्रेड का दर्जा दिया, यह देखते हुए कि कैसे कथानक पिछले प्रयासों के समान है, लेकिन कहा कि यह बिना किसी दिखावे के अपने फॉर्मूले पर अच्छा प्रदर्शन करती है। 13 द ऑस्टिन क्रॉनिकल के मार्क सैवलोव ने कहा, ट्रांसपोर्टर 3 अत्यंत मूर्खतापूर्ण मनोरंजन है, सर्वोत्तम या सबसे खराब इस प्रकार की चीजों के प्रति आपकी सहनशीलता पर निर्भर करता है। अर्थ में 14 एवी क्लब के स्कॉट टोबियास ने कहा कि फिल्म पहली 2 ट्रांसपोर्टर फिल्मों द्वारा निर्धारित मानकों से कम है, लेकिन उन्होंने एक्शन दृश्यों और स्टैथम और के बीच अच्छी केमिस्ट्री के लिए स्पीड जैसी ब्रेसलेट नौटंकी की प्रशंसा की। रुदाकोवा ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि यह समय गुजारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बस मुश्किल से। 15 द वाशिंगटन पोस्ट के माइक मेयो ने इसे अप्रत्याशित रूप से हास्यास्पद श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ कहा,
कार्टूनिस्ट वाहनों के स्टंट और लड़ाई के दृश्यों में अतिसक्रिय संपादन की ओर इशारा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कुल मिलाकर उत्पादन में पॉलिश और गति है। निर्माता बटा सह लेखक ल्यूक बेसन का काम जाना जाता है। सामग्री की कमी के बारे में कोई भी शिकायत व्यर्थ है। 16 दोस्तों इस मूवी की यानी सारी कास्टिंग के बारे में मैंने बात कर ली और पिछला सेक्शन की भी थोड़ी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की और उससे पहले इसके तकरीबन 3 पार्ट है और जिनके बारे में यदि एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बाकी पिछला पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और कास्टिंग भी पूरी कवर हो चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।